बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अरीज अदरीस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का जो न्यू सिलेबस आया है नेशनल बुक फाउंडेशन का, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स का ये चैप्टर है। उसकी आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ऑन हिज लास्ट बैंक statement, Qasim had a balance of Rs 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for Rs 45,790 rupees and another for Rs 112,920. इतनी अमाउंट और इतनी अमाउंट, यहाँ पे दो अमाउंट्स दी हुई हैं हमारे पास। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। अगर हमने इसकी स्टेटमेंट को समझ लिया ना, तो हमें पूरे क्वेश्चन हमारे लिए जो है सोल्व करना इजी हो जाएगा। इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं। कासिम जो है उसकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके जो अकाउंट में बैलेंस था, अमाउंट था, वो कितना था? 1,75,000। अच्छा, उसके बाद उसने दो चेक लिखे। दो चेक से उसने कैश जो है वो विदड्रॉ करवाया। एक था 45,790 का और दूसरा था 1,12,921 का। दो चेक उसने लिखे। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है कि उसका जो है हमने करंट बैलेंस बताना है। करंट बैलेंस अब उसका कितना है? स्टेटमेंट क्या थी? पहले जो बैलेंस था वो इतना था, फिर उसने दो चेक के ज़रिए अमाउंट जो है निकलवा ली। दो अमाउंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो हमने अब क्या बताना है? उसका करंट बैलेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल बैलेंस 1,75,000। अच्छा, अब अमाउंट विदड्रॉन बाय चेक। अब चेक के थ्रू उसने जितनी भी अमाउंट निकलवाई थी उन दोनों को हमने दो अमाउंट्स थी, दोनों को क्या कर लिया? प्लस कर लिया। तो हमारे पास जो है इतनी अमाउंट आ गई जो उसने विदड्रॉ करवाई है। अब हमने क्योंकि करंट बैलेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो उसकी टोटल अमाउंट थी, जो पहले उसके बैंक में थी अमाउंट, उसमें से हमने माइनस कर देना है जितनी अमाउंट उसने निकलवा ली है। उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट जो कि अभी उसके अकाउंट में है, जो करंट अमाउंट है जो अभी उसके अकाउंट में मौजूद है। हमने यही इसका फाइंड करना था। तो ये इसका क्या आ गया? फाइनल आंसर 16,289 रुपीज़ अभी जो है उसके अकाउंट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? इसकी भी स्टेटमेंट, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेंगे ना तो हम क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजद ड्रॉप 283.44 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। उसने कहा है कि लास्ट वीक जो है वाजिद ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और कितने लीटर पेट्रोल में? 16.2 लीटर पेट्रोल में। तो कहता है ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर आवर। अब उसने कहा क्या है कि इतना डिस्टेंस इतने लीटर्स में कवर किया है, लेकिन कह रहा है कि उसने जो एस्टीमेट उसकी एवरेज लगाई है वो ये लगाई है कि इतने जो है किलोमीटर उसने 1 लीटर के 1 लीटर जो इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में पेट्रोल उसको कितना खर्च किया है उसने? 1 लीटर इतने किलोमीटर में, इतने किलोमीटर को तय करने के लिए। तो उसने पूछा कि इज़ हिज आंसरेबल रीज़नेबल? इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? कि जो उसका आंसर है, जो उसने एस्टीमेट लगाई है एवरेज, क्या वो उसकी रीज़नेबल है? तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जी उसने जो बताई है, जो उसने एस्टीमेट लगाई है एवरेज, वो रीज़नेबल है, वो ठीक है या नहीं है। पहले हम क्या करते हैं? पहले हमारे पास डिस्टेंस रहता है। डिस्टेंस कितना है? 283.4 किलोमीटर। दूसरी चीज़ पेट्रोल कितना दिया हुआ है? पेट्रोल 16.2 लीटर्स। ठीक है, और एस्टीमेटेड एवरेज कि जो उसने एवरेज एस्टीमेट लगाया वो कितना है? 1.75 किलोमीटर पर आवर। कि एक घंटे में इतना उसने जो है किलोमीटर फासला कवर किया। घंटा कह दिया, सॉरी, लीटर है यहाँ पे। कि इतने लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में उसने क्या किया? इतना जो है डिस्टेंस कवर किया है।
तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एवरेज यहाँ पे एक्चुअल एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एक्चुअल एवरेज, जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है और जितने लीटर पेट्रोल लगा है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। किलोमीटर है और इसको हमने डिवाइड कर देना है जितने लीटर उसने क्या किया है, पेट्रोल खर्च किया है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है, इसको करके देख लीजिएगा आप लोग, 17.949 किलोमीटर पर आवर। अब 17.49 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 17.5 के, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें किलोमीटर पर आवर। ओहो, पर आवर लिखी जा रही हूँ, लीटर है हर जगह, ये लीटर है। ये हमारे पास 17.5, ये हमारे पास आई है अब एक्चुअल एवरेज। अब जो एक्चुअल एवरेज हमारे पास आई है वो 17.5 है, लेकिन जो उसने एस्टीमेट एवरेज लगाई थी वो कितना था, 1.75 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं कि 17.5 और 1.75 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि उसने जो एवरेज लगाई थी वो ठीक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एवरेज एंड एस्टिमेटेड एवरेज। तो हमारे पास है जी कि जो उसने उसकी जो एस्टिमेटेड एवरेज थी वो करेक्ट नहीं है। द एस्टिमेटेड एवरेज बाय वाजिद इज़ नॉट रीज़नेबल और करेक्ट। रीज़नेबल भी लिख सकते हैं और करेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, सलमा bought 3.2 yard of fabric for a total price of Rs 139.2. हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि जो सलमा है उसने 3.2 यार्ड जो है फैब्रिक वो बाई की है, 3.2 यार्ड, और उसके लिए उसकी प्राइस उसने कितनी दी है, 139.2 रुपीज़। उसने कहा है कि फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड निकालनी है कि एक यार्ड पे उसको कितने जो फैब्रिक है वो कितने रुपए में मिलेगी, कि कितने रुपए जो है एक यार्ड का उसको पे करना पड़ा है। निकालते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टोटल जो है वो फैब्रिक कितना है, 3.2 यार्ड, ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी है, अमाउंट उसने कितनी पे की है, 139.2, यहाँ पे RS भी लिख लें आप लोग। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी जो है टोटल अमाउंट है 139.2 उसको डिवाइड कर देंगे जितनी उसने जो है यार्ड वो बाय की है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 43.5। ये थी कॉस्ट पर यार्ड। सिंपल, ये बस इसमें यही करना था। इसके बाद आप लिख लेंगे यार्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। शी टुक a 12-hour walk. How far did she walk? अच्छा, इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि जो मोमिना है वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में उसने इतना जो है डिस्टेंस कवर किया है। शी टुक a 12-hour walk, तो वो कितनी वॉक करती है, 12 घंटे वो चलती है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो उसने जो है कितना डिस्टेंस अब वो कवर करेगी। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक घंटे में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है तो 12 आवर के लिए हम उसको क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस पर आवर, वो कितना है 3.5
किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस को हम एस से भी डिनोट करते हैं। और शी टू 12 आवर। अब उसने घंटे जो है बढ़ा दिए, टाइम बढ़ा दिया। टाइम कितना हो गया अब, ये किलोमीटर पर आवर था, हाँ, टाइम कितना हो गया 12 आवर्स। हाउ फार डिड शी वॉक। अब हमने क्या करना है, उसका जो है कि वो अब कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हमने बताना है। अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, सॉरी डिस्टेंस तो उसने बताया हुआ है कि वो किस, हाउ फार डिड शी वॉक, ये हम अब निकालेंगे। ये हम अब हमने निकालनी है उसकी, ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस तो किलोमीटर में था, सॉरी ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, ये उसकी स्पीड थी हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास उसकी स्पीड थी। स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। उसने कहा था मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा था कि जो है स्पीड उसकी इतनी स्पीड से वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, मतलब कि इतनी स्पीड से वो क्या कर रही है, डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब उसने जो है घंटे बढ़ा दिए थे, अब हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस यानी कि एस जो है फाइंड करना है। अच्छा, अब हमने फिज़िक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एस इज़ इक्वल टू वी टी। ये वाला फार्मूला हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ लेंगे। एस इज़ इक्वल टू वी टी, एस हमने फाइंड करना है। वी कितना है हमारे पास 3.5। मैंने वही बात पहले की थी कि अगर वो 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अगर 12 आ रहे हैं तो हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस फार्मूले से भी यही चीज़ बन रही है। 3.5 मल्टीप्लाई बाय टी कितना है, टाइम 12 आवर्स। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 42 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस 42 किलोमीटर, सिंपल।